शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार भाग्य बनाने की चर्चा भी करते हैं और आपका जो दुर्भाग्य है उसको मिटाने की चर्चा भी करते हैं, क्योंकि जिसके पास भाग्य है वो कहीं भी रहे सुकून से रहता है, और जिसके पास भाग्य नहीं है वो महलों में भी रहे तो दुखी रहता है। आपका भाग्य बनाने का पुरुषार्थ आपको करना है। दूसरे के भाग्य का आप खा नहीं सकते। दूसरे के किए गए पुरुषार्थ से आपका भाग्य बन नहीं सकता। आपके पुरुषार्थ से आपका भाग्य बनेगा। और जितनी जल्दी आप पुरुषार्थ कर लोगे, जितना अच्छा आप पुरुषार्थ कर लोगे, उतना जल्दी उतना अच्छा आपका भाग्य बन सकता है। आज की मानव प्रवृत्ति है, चीज़ें तो अच्छी चाहिए लेकिन काम अच्छे नहीं चाहिए। कहते ना कि अगर पेड़ नीम का लगाए तो फल आम के कहाँ से पाएगा। हम अपने आप का एनालिसिस करें, खुद की सेल्फ स्टडी करें कि जब जब हमने कुछ अच्छा किया है तो देखना आपको एक गुड फील आती है अंदर से कि यार मैंने अपना भाग्य बना लिया है। एक अंदर से गुड फील आती है, हाँ मैंने कुछ कर लिया, इस बार तो कुछ सॉलिड होगा। और जब कुछ गलत होता है तो यार पेन डाउन तो हो जाता है कि यार कुछ तुमने मिस्टेक कर दी है। और वो जो मिस्टेक है वही आपके सर्वनाश का कारण बनती है। रावण को पता था कि सीता हरण उसके करियर का, उसकी लाइफ का सबसे गलत काम था, फिर भी रावण ने उस गलती को सुधारा नहीं। फीलिंग तो आ गई थी। जब वो युद्ध के लिए जा रहा था तो दक्षिण दिशा में सूखे पेड़ पर कौआ बैठ के काँव काँव कर रहा है, भूकंप आ रहा है, अस्त्र शस्त्र ढीले हो रहे हैं, हाथी आगे नहीं बढ़ रहा है। उसको समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है मामला, लेकिन इतने के बाद भी वो खुद को चेंज नहीं कर पाया। क्यों नहीं चेंज कर पाया? क्योंकि उसका भाग्य खत्म हो चुका था। अपन रावण की चर्चा कब तक करेंगे? आज अपने अंदर बैठे रावण की चर्चा करते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर बैठा एक रावण भी है और एक राम भी है। जो हावी हो जाएगा वो वैसा हो जाएगा। आपके अंदर बैठा राम हावी हो जाएगा आपके ऊपर तो आप राम बन जाओगे। आपके अंदर बैठा रावण हावी होगा तो रावण बनने से तुमको कोई रोक भी नहीं पाएगा। आज की नीति भी यही कह रही है। भाग्य बनाने के अवसर मिलते हैं, आप चूक जाते हो, और चूकने के बाद जब वो अवसर, आपको उन अवसरों की आवश्यकता महसूस होती है अथवा किस्मत वो अवसर लाके देती है, तब मन में आता है कि वो समय मेरा बर्बाद हो गया, चूक गया। इसलिए अच्छे अवसरों को पहचानने की कला भी सीखें। अवसरों को पहचानना, बनाना, इन सारी कलाओं को सीखना चाहिए। गुरुजी हमसे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा जीवन में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन इतिहास बनाना भी आना चाहिए, इतिहास मिटाना भी आना चाहिए, इतिहास दोहराना भी आना चाहिए। जहाँ मौका लगे तो इतिहास मिटा दो, जहाँ मौका लगे इतिहास दोहरा दो, और जहाँ मौका लगे वहाँ इतिहास बना दो। ये हमारे जज्बे पर है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। परिस्थितियां जब आती हैं व्यक्ति सब कर लेता है। हाँ, जितना देर निर्णय में लगाएगा उतना देर से वो
आनंद पाएगा। आप गली में जा रहे हो, एक चूहा पीछे से आ जाए तो आप उचक जाते हो, बस अपनी जगह से आधा फीट 6 इंची ऊंचा, और कुछ नहीं। और वहीं एक अगर भौंकने वाला जानवर आपके पीछे पड़ जाए तो आप 20-30 की स्पीड से दौड़ लेते हो। और वहीं अगर शेर पीछे पड़ जाए तो, जब भौंकने वाला जानवर पीछे पड़ता है तो आप किसी घर में कूदते नहीं हो, छिपने का प्रयास नहीं करते, भागते हो। और शेर पीछे आ जाए तो माइंड सेट करते हो कहाँ छिप सकते हैं, कहाँ बच सकते हैं। तो जैसा अवसर आता है वैसा आप काम करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जग जाहिर है। हिरण की चाल शेर की चाल से तेज है। हिरण की दौड़ चीते की हिरण से तेज है। हिरण की दौड़ चीते की दौड़ से तेज है। फिर भी शिकार चीते का ही क्यों होता है? शिकार जो हिरण का होता है वो क्यों होता है, और चीता ही क्यों शिकार करता है? 1 मिनट के लिए सोचा है। 90 की स्पीड से दौड़ता है माना कि हिरण, तो चीता 60-70 की स्पीड से ज़्यादा नहीं दौड़ पाता। लेकिन हिरण को माइंड सेट रहता है कि अब मेरा शिकार होना पक्का है। तो जिस हिरण का माइंड सेट हो गया वो गया, जिसने अवसर को समझ लिया कि नहीं भाग सकते हैं, बच सकते हैं, वो बच गया। कबूतर नहीं बनना है। सामने से बिल्ली आए तो कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है। आंख बंद करके सोचता है कि अब शिकारी तो है ही नहीं, तो मेरा शिकार भी नहीं होगा। आप लोग भी ऐसे ही करते हो। जब जब जो जो जैसे जैसे अवसर मिले उन अवसरों को वैसा उपयोग करना सीखें। छोटे अवसर मिले तो छोटा लाभ लें, छोटे अवसर मिले छोटा भाग्य बनाएं, बड़ा अवसर मिले बड़ा भाग्य बनाएं। आपके पास वक्त कम है, कहीं बाहर जाना है तो 15 मिनट के लिए मंदिर आ जाए। वक्त ज़्यादा है तो 1 घंटे के लिए आ जाए। छोटा सा अवसर मिला है ना, उस छोटे से अवसर का उपयोग करना सीखें। हम टालते हैं, अब प्रमाद करते हैं, अब चले जाएंगे, हो जाएगा, ये भाग्य बनाने का अवसर था, तुम चूक गए। अगर कोई बीमार हो जाए और डॉक्टर ने कहा है कि 15 डोज दी जाएंगी तो ये बच सकता है, आज से 15 डोज दी जाएंगी तो बच सकता है। शुरू के 8 दिन उसने दवाई खाई नहीं, स्टार्टिंग के 8 दिन उसने दवाई खाई नहीं। अब बचे कितने हैं? 7 दिन। अब वो सोच रहे कि 7 दिन में 15 दिन की डोज ले लें। डॉक्टर कह रहा नहीं, वो गर्म है। उसको उस अवसर को पहले समझना चाहिए था। आप लोग अपने जीवन में अवसर बड़ा लेट चूज करते हो, और जब अवसरों का चयन बड़ा अंतराल से करते हो तो सुख भी भाग्य भी बड़ा अंतराल से आता है। जब मैंने दीक्षा ली गुरु जी से, तब मैं 25 वर्ष का था। एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। लेकिन मैं अपने ऊपर जब आकर के देखता हूँ तब मुझे लग रहा था कि मैं कहीं 10 साल लेट हो गया हूँ। अगर ये अवसर मैं पहले ले लेता गुरु की सानिध्य का, तो मेरा ज्ञान, मेरी धारणा, मेरी बुद्धि, मेरा नजरिया, मेरा तप सब बढ़ता। बस कम से कम इतना जान लो कि चूक गए हो, और अगर जान गए हो कि चूक गए हो तो भी खेलने की गुंजाइश है। आखिरी के 5 ओवर में भी 150 रन बन सकते, खिलाड़ी होना चाहिए। शुरू के 15 ओवर में जितने बने हैं उतना आखिरी के 5 ओवर में भी बन सकते हैं, गुंजाइश है। 150 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, अगर व्यक्ति ने अपना उस अवसर को स्वीकार करके कुछ काम किया है तो। अच्छे अवसर कभी ना छोड़ें। आज जो अवसर है उसका उपयोग अभी करें, उसको टालें ना। अच्छे अवसर कभी ना छोड़ें, जब मिल जाए तुरंत पकड़ लो, जितने जल्दी पकड़ सकते पकड़ लो। कहीं गर्मी के मौसम में किसी के शादी में जाओ तो व्यक्ति खाली जैसे ही खड़ा होता है आइसक्रीम कप ले लेता है और बोले खाली खड़े थोड़ा सा, जब तक ठंडा हो जाएगा। वो अवसर, एक
भोजन करने का अवसर था वो आपने जल्दी पकड़ लिया। जब पेट भरने का अवसर पकड़ा है तो अपनी आत्मा में भाग्य भरने का अवसर भी तो पकड़ो। मैं कहता हूं कि अगर कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे भगवान के पास देता है, उसकी जिंदगी तर जाएगी। आप देखो कि दुकान के खुलने का एक वक्त निश्चित है, लेकिन ग्राहक आ जाए तो व्यक्ति रात को भी खोल लेता है। और भगवान, अपन जब मंदिर आते हैं तो भी खुलने का और बंद होने का समय निश्चित है। भगवान को ही पता है ये ज़्यादा देर नहीं झेल पाएंगे हमें, भगवान को ही पता है। गुरु के पास आते हो, निश्चित समय का आपको क्राइटेरिया टाइम मिलता है, इतने के बाद बाहर। कोई भी ऐसा नहीं जो 24 घंटे साथ में रह पाए, इतने के बाद आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। जब अवसर मिला है तो क्यों चूकें? क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक बार अवसर मिलता है और व्यक्ति उसको पकड़ लेता है, बहुत लंबे वक्त तक उसको उसकी सुगंध आती है। इसलिए अच्छे अवसरों को ना छोड़ें और उन अच्छे अवसरों को आज ही ग्रहण कर लें, आगे के लिए ना टालें। उन अवसरों का तुरंत उपयोग कर लें। एक व्यक्ति मरकर स्वर्ग गया, चित्रगुप्त के पास गया। अब वो चित्रगुप्त कहता है, देखो भाई, तुमको स्वर्ग में देव बनने भी मिल सकता है और तुमने अच्छे काम किए इसलिए, और तुमको नरक भी जाना पड़ सकता है, और एक भाव तुम्हारा छिपकली का भी है, तुमने जो पाप किया है उसके लिए। तो वो कहता है पहले छिपकली बना दो ताकि मैं दुख भोग लूँ, फिर देव बन जाऊंगा, फिर आगे देखेंगे। तो छिपकली बन गया। छिपकली बन के उसने क्या किया? दिन रात कीड़े खाए, जितना उसके पास बैलेंस था भाग्य का वो और खत्म कर लिया। छिपकली बन के मर के जब वापस पहुंचा वो चित्रगुप्त के पास, भाई अब स्वर्ग भेजो। बोले अब नरक जाना है। बोले क्यों? तुमने इतना पाप कर लिया, तुम्हारा जो बैलेंस था तुमने सब खत्म कर लिया। तो बोले क्या करना चाहिए था? तो चित्रगुप्त ने जो कहा वो आप लोग सुनना, कि अच्छे अवसरों को पहले ले लेना चाहिए। पहले तुमको स्वर्ग जाना था, देव बनना था, वहां अच्छे सुकृत्य करना थे, लोगों का उपकार करना था, भगवान की वंदना करना थी। तुम जो तुम्हारा दुर्भाग्य था वो छूट जाता, फिर ना तुम छिपकली बनते ना तुम नरक जाते। इसलिए अच्छे अवसरों को कभी ना छोड़ें और अभी उनका उपयोग तुरंत कर लें। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस बना के रखते हो। जो जॉब वाले होते हैं वो छुट्टियां होती जो उनकी, वो सिक्योर करके रखते हैं। 1 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, आखिरी में जाके कोलैप्स, सब खत्म। तो क्यों ऐसा करो? अच्छे अवसरों को पहले ढूंढो, अवसरों को पहचानो कि यार ये अवसर मिला है, इसको पकड़ लेना बहुत सार्थक है। देखो आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, कल मैं किसी और के बीच में हूँगा, परसों किसी और के बीच में हूँगा, फिर जब मैं यहाँ से 200, 500, 700 किलोमीटर दूर हो जाऊँगा, फिर आपको याद आएगी यार गुरुजी आए थे, अपन ने वक्त दिया ही नहीं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके अच्छे अवसरों को पहचान लो। समय समय सही समय पर किया गया सही काम आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। सही समय पर किया गया सही काम आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। अब इस भाग्योदय के लिए आपको अपना पास्ट भी भूलना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है अच्छा, दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने अच्छे अवसरों को ना खोया हो। भगवान महावीर स्वामी भी क्यों ना हो, राम भी क्यों ना हो, राम ने भी तो अवसर खोए हैं, सीता को जंगल भेज दिया। राम ने भी तो अवसर खोए। तो राम जैसा प्रतिबुद्ध व्यक्ति जब अवसर खो सकता है, महावीर स्वामी बनने वाला जीव जब अवसर खो सकता है, तो आप और हम क्या सामान्य माटी हैं फिर तो। लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए पिछला हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यक्ति बहुत अच्छा नाविक था और वो नाव पर बैठा और उसने रात को लगभग 7 बजे चप्पू चलाना प्रारंभ किया कि अपन आज इस बार कल सुबह तक पूरी नदी पार कर लेंगे।
और चांद की चांदनी में नदी पार करने का उसको मन था। रात भर वो चप्पू चलाता रहा, सुबह 7 बजे देखा वो तो किनारे पर ही था। उसने देखा कि मैं रस्सी खोलना भूल गया था। वो रस्सी खोलना भूल गया। आप भी रस्सी खोलना भूल जाते हो, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हो। छोड़ो। यहाँ जितने लोग हैं सब चोर हैं, कोई भी साहूकार नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब चोर हैं, एक भी साहूकार नहीं है। बस इतना अंतर है, किसी की चोरी छोटी सी है, किसी की चोरी बड़ी सी है। किसी की चोरी सबके सामने आ चुकी है, किसी की चोरी छुपी हुई है। चोरी तो सबने की है। तो जब सब चोरी कर ही चुके हैं तो हम भी क्यों ना साहूकार बनने का सपना देखें। हम उस समय अवसर चूक चुके थे, अब हमने अवसर ले लिया है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। अवसरों को पहचानना सीखें, अवसरों को बनाना सीखें। यही कारण आपके भाग्योदय का है। अगर अवसर आपके पास तक नहीं आ रहा है, आप अवसरों के पास तक जाएं। जब कोई नया नया व्यापार प्रारंभ करता है तो ग्राहक उसके पास तक नहीं आता, उसको ग्राहक के पास तक जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं? बस। तो अवसर बनाना भी सीखें, अवसर पहचानना भी सीखें। एक रोटी जल जाए तो आटे को नहीं फेंका जाता, एक पेज गलत लिख जाए तो किताब को नहीं फाड़ा जाता। लेट गो, ओम इग्नोराय नमः, ओम डिलीटाय नमः करके आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, अब आगे जो होगा उसको देखेंगे। एक ट्रेन छूट गई तो वहां खड़े होकर रोने से क्या मतलब, आगे की फ्लाइट और छूट जाएगी। तो अपन अपनी लाइफ का निर्णय स्वयं लें। अवसरों को हम कैसे पहचानें, कैसे हम समझें, कैसे हम चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ, ये बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास करके आप ये सब कुछ कर सकते हो। सीता जी को जब राम ने अग्नि परीक्षा के लिए बुलाया और अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी अपने आप को सही साबित कर पाई, तब सीता जी ने अवसर पहचान लिया। वो कहती है कि सबसे पहली मेरी गलती, मैंने 4 गलती की जिंदगी में, सबसे पहली गलती करी कि मैंने आपके गले में वरमाला डाली थी। मुझे उस समय आर्य का दीक्षा ले लेना थी। फिर दूसरी गलती करी मैंने, जब रावण मेरा हरण करके ले गया तब मुझे वहां आर्य का दीक्षा ले लेना थी, इतना बड़ा युद्ध ही नहीं होता। फिर तीसरी गलती मैंने करी, जब आपने मुझे जंगल में छोड़ा तब मुझे आर्य का दीक्षा ले लेना चाहिए थी, तब भी मैंने अवसर खो दिया। जब चौथी बार आपने मुझे वापस बुलाया तब भी मैं चाहती तो दीक्षा ले लेती, मैंने ये भी अवसर खो दिया। अब मैं अवसर नहीं खोऊंगी, अब मैं साध्वी बनूंगी। और सीता जी साध्वी हो गई, आर्यिका हो गई। कम से कम उन्होंने अपने जीवन में 5वीं बार तो अवसर पहचान लिया। आप क्या कर रहे हैं? आप अवसर खो रहे हैं कि अवसर पहचान रहे हैं? जितनी जल्दी हो सके अवसरों को पहचानना, अवसरों को बनाना सीखें। नहीं बना पाएंगे, आपकी ज़िंदगी बैक टू बैक होते ख़त्म हो जाएगी। इस सूत्र को, इस नीति को जीवन में उतारें, आपका भाग्योदय अवश्य होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की